नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएम की दुनिया 66 में, जहां हर रात लेकर आते हैं हम आपके लिए डर, रहस्य और सच्ची हॉरर कहानियां। अगर आपको भूतिया किस्से, डरावनी घटनाएं और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो लाइट बंद कर दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए डर की इस दुनिया में खो जाने के लिए। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। तो दोस्तों, मैं ये कहानी किसी डराने के लिए नहीं लिख रहा, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं। मेरा नाम रोहित है और ये घटना तब की है जब मैं दिल्ली से अपने गांव लौट रहा था। रात के करीब 1:30 बजे थे। बस लगभग खाली थी और ड्राइवर बहुत तेज चला रहा था। सब लोग सो रहे थे, सिर्फ मैं जाग रहा था। बस एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवा भी थम गई हो। तभी अचानक बस एक ढाबे पर रुकी। ड्राइवर ने कहा, 10 मिनट ब्रेक है, जो खाना है खा लो। मैं नीचे उतरा। ढाबा बहुत पुराना था, लाइटें टिमटिमा रही थी और अजीब बात यह थी, वहां कोई और आदमी नहीं था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे बैठा था। मैंने उससे चाय मांगी। उसने बिना कुछ बोले चाय दे दी, लेकिन उसकी आंखें लगातार मुझे घूर रही थी। मैंने पूछा, यहां हमेशा इतना सन्नाटा क्यों रहता है? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जो यहां रात में रुकता है वो फिर कभी पूरी तरह नहीं जाता। मैं हंस दिया, मुझे लगा मजाक कर रहा है। चाय पीकर मैं वापस बस में आ गया। लेकिन जैसे ही मैं बस में बैठा, मेरे पीछे वाली सीट से किसी ने धीरे से कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। मैं चौंक गया। पीछे देखा, कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। बस फिर चल पड़ी। करीब 2:45 बजे बस एक सुनसान सड़क पर पहुंची। ड्राइवर ने अचानक बस रोक दी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, यह रास्ता आगे नहीं जाता, जीपीएस गलत दिखा रहा है। मैंने बाहर देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी, लेकिन सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल, और वो बस को देख रही थी। ड्राइवर ने गुस्से में कहा, हट जाओ। लेकिन जैसे ही उसने हॉर्न बजाया, वो लड़की अचानक बस के सामने आ गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो लड़की गायब थी। ड्राइवर ने कहा, यह जगह ठीक नहीं है, यहां से निकलो जल्दी। बस आगे बढ़ी, लेकिन अब बस के अंदर अजीब चीजें होने लगी। पीछे की सीट से किसी के चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे बस में घूम रहा हो। मैंने पीछे देखा, एक परछाई सी दिखी, लेकिन चेहरा नहीं था। मैंने ड्राइवर को आवाज दी, कोई अंदर है शायद। ड्राइवर ने शीशे में देखा और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बस की स्पीड बढ़ा दी। अब बस बहुत तेज भाग रही थी, लेकिन अचानक बस अपने आप रुक गई। इंजन बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा था, बिल्कुल घना अंधेरा। ड्राइवर ने कहा, हम यहां फंस गए हैं। तभी बस के दरवाजे अपने आप खुल गए और वही सफेद कपड़ों वाली लड़की बस में चढ़ गई। लेकिन अब उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं डर से कांप रहा था। उसने मेरे पास आकर कहा, तुमने मेरी जगह ली है। मैंने कांपते हुए पूछा, मैंने क्या किया है? उसने कहा, तुम्हें इस बस में नहीं होना चाहिए था। और तभी अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं बस में नहीं था। मैं उसी ढाबे पर था जहां से बस रुकी थी। वही बूढ़ा आदमी सामने बैठा था। मैंने घबराकर पूछा, मैं यहां कैसे आया? उसने कहा, तुम कभी वहां गए ही नहीं थे। मैं हैरान था। मैंने कहा, लेकिन मैं तो बस में था, लड़की, वो सब। उसने बीच में रोकते हुए कहा, जो भी उस बस में बैठता है वो वापस नहीं आता। मैंने पूछा, फिर मैं? उसने बहुत धीमे से कहा, तुम बच गए हो क्योंकि उसने किसी और को चुन लिया है। मैंने पूछा, कौन? उसने बस पीछे इशारा किया। मैंने पलट कर देखा और वहीं दूर सड़क पर वही बस खड़ी थी।
और उसकी खिड़की से वही लड़की मुझे देख रही थी, लेकिन अब वो मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह मैं गांव पहुंच गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात को जब मैं सोया तो मेरे फोन में एक अनजान वीडियो आया। मैंने वीडियो खोला। उसमें मैं उसी बस में बैठा था और पीछे वही आवाज आ रही थी, अब अगला तुम हो। और आज भी हर रात 3:45 बजे मेरे दरवाजे के बाहर बस रुकने की आवाज आती है। उम्मीद है आज की कहानी ने आपको जरूर डराया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली और भी खौफनाक कहानी के साथ, सिर्फ FM की दुनिया 66 पर। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि डर कहीं भी हो सकता है।